Hello students, so today we are doing unit 1 of India's foreign trade and investment, and the name of our unit is Indian foreign trade. First topic is a role of foreign trade in the economic development of a country कि foreign trade का क्या रोल क्या इम्पोर्टेंस रहती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉरेन ट्रेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कोई भी ऐसी इकॉनमी नहीं है वर्ल्ड में जो कि क्लोज्ड हो, मतलब कि जो सेल्फ सफिशिएंट हो। बहुत हार्ड है किसी भी कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए एग्जिस्ट करना बिना फॉरेन ट्रेड के। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करती ही है मोर और लेस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है समझना सिग्निफिकेंस फॉरेन ट्रेड का। हम सिग्निफिकेंस जो है फॉरेन ट्रेड का उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। समझते हैं। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, उसकी शॉर्टेज होती है, उसको पूरा करने के लिए, कैपिटल गुड्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इम्पॉर्टेंट इनपुट्स ऑब्टेन करने के लिए, और जो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करने के लिए। इन सारी चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन ट्रेड जो है वो हेल्प करता है डेवलप करने में इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रोड्स की, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। तो एक कंपनी जो है वो कमा सकती है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकती है फॉरेन ट्रेड से, जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉरेन ट्रेड जॉब्स प्रोवाइड करती है बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को इन कस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, शिप्स, इन सारे ही सेक्टर्स में। इससे मदद मिलती है प्रॉब्लम जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की उसको कम करने के लिए, पावर्टी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, और पर कैपिटा इनकम लोगों की इंक्रीज़ करने के लिए। देन टू मीट द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि हमें पता है कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉर्टेज रहती है, जैसे वीट, राइस, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा। तो लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ पे भी डिपेंड होना पड़ता है जहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 1994 में लेस प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, शुगर की शॉर्टेज हो गई थी, और इस शुगर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इट वाज इम्पोर्टेड इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। बाहर से इंपोर्ट किया गया था फॉरेन कंट्रीज से ह्यूज क्वांटिटी में। देन टू मीट द नीड ऑफ कैपिटल गुड्स, एक कंट्री जो है उसको बहुत सारे कैपिटल गुड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कुछ कैपिटल गुड्स जो हैं वो इंडिया में बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। इस तरीके से जो नीड है कैपिटल गुड्स की, जैसे मशीनरी, इसको हम पूरा कर सकते हैं थ्रू इम्पोर्ट्स। देन टू ऑब्टेन इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, जैसे पेट्रोल, केमिकल, फर्टिलाइज़र, मिनरल्स, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी कंट्री जो है वो इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए शॉर्टेज जो है हम वो पूरी करते हैं इंपोर्ट्स के थ्रू। देन एक्सपोर्ट्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, एक कंट्री यूजुअली क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है जो उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे टी, जूट एक्सेट्रा, तो इसकी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी हमारी ज़रूरत है हमारी होम कंट्री में डोमेस्टिकली, उससे ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होती है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होती है इन प्रोडक्ट्स की, तो उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करते हैं। देन टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, एक कंट्री जो है वो सिर्फ डेवलप कर सकती है जब वो उसके पास सफिशिएंट रिजर्व्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। तो करेक्ट करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एक कंट्री को ज़रूरत होती है फॉरेन एक्सचेंज की। इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है अपने इंपोर्ट्स के लिए, और इसीलिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज है हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को। अब क्या क्या इश्यूज़ देखे जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं फॉरेन ट्रेड की इंडिया के अंदर। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन फॉरेन ट्रेड्स में फेस करी जाती है। सबसे पहले पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
then high cost, poor technology, less reliability, lack of infrastructure, supply problems। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहले है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रॉपर एक्सपोर्ट कल्चर इंडिया में नहीं है, उसकी कमी है। जो लेबल है मेड इन इंडिया, उसका ज़्यादा अच्छा रेप्यूटेशन नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडियन एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं अपनी केयरलेसनेस, लैक ऑफ कमिटमेंट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। देन हाई कॉस्ट। जो कॉस्ट है इंडियन एक्सपोर्ट की वो जर्नली हाई होती है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इस वजह से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज कॉस्ट के लिए। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती, टेक्नोलॉजिकल इतनी अप टू द मार्क नहीं है, इसीलिए जो एडवांटेजेस हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एंड द एबिलिटी ऑफ बल्क सप्लाईज वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। देन लेस रिलायबल, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो रिलायबल नहीं है। इसके अलावा पुअर क्वालिटी है और इसीलिए वो हम बाकी ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं, जैसे आफ्टर सेल्स सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी जाती, नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज़ अ डॉन्टिंग टास्क फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद भी नहीं होता। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन हम देख सकते हैं इंडिया में अच्छा ज़्यादा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर और वेयर हाउसिंग। ये फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं मॉडर्नाइज़ करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए एक्सपोर्ट इंडिया में, जिसकी फ़िलहाल कमी देखी जा रही है। देन सप्लाई प्रॉब्लम, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं इज़ नॉट सप्लाई, इट्स नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब कि इट मीन्स इट डज़ नॉट प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट, रादर वट एवर इज़ रेजिडुअल आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ यूजुअली ऑफर्ड फॉर एक्सपोर्ट। मतलब हमारी कंट्री जो है ना वो एक्सपोर्ट को दिमाग में रख के प्रोडक्शन नहीं करती। जो हमारी कंट्री में यूज़ हो जाता है डोमेस्टिकली फाइन, और जो बचा कुचा होता है वो हम ऑफर करते हैं फॉर एक्सपोर्ट, इसीलिए सप्लाई एडिक्वेट नहीं है। अब मेजर इश्यूज वर्ल्ड ट्रेड में क्या है, तो 7 मेजर चैलेंजेस हैं टू ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो वर्ल्ड फेस कर रही है राइट नाउ। सो दीज 7 मेजर चैलेंजेस आर इकोनॉमिक वॉरफेयर, geopolitization, state capitalism, lack of leadership, power distribution, weaker underdogs, प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले है इकोनॉमिक वॉरफेयर। सो जो वर्ल्ड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर इकोनॉमिक पावर्स जो हैं वो सीज़ कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है एज अ वेपन, एंड इंटरनेट जो है वो ब्रेक हो रहा है इनटू पीसेस। देयरफॉर इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में स्लो डाउन। देन जियोपॉलिटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके का अमेरिकनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी भी डोमिनेटिंग इकॉनमी है, एंड जो हॉलमार्क है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का वो वही है। सो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उससे क्या हो रहा है, दे आर मोर और लेस लाइक अमेरिका, अमेरिका जैसा ही है। देन स्टेट कैपिटलिज्म, यूनाइटेड स्टेट जो था वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन था इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, लेकिन अब के टाइम पे स्टेट कैपिटलिज्म एक मॉडर्न फॉर्म है इन जो ग्रिप कर रहा है बहुत सारे नेशंस में। इससे नए सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, एंड यूनिफॉर्मिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। देन लैक ऑफ लीडरशिप, ग्लोबलाइजेशन जो है वो रैपिडली कंटिन्यू करेगा, लेकिन जो यूएस है वो लेड करता है वर्ल्ड को, ऑर्डरिंग इन गेटिंग डिमिनिश्ड, एंड इनकंसिस्टेंट वर्ल्ड रिडन यूनाइटेड स्टेट्स लैक्स द will and ability to provide global leadership. Moreover, no other country is interested in taking its place. Power distribution, चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया और कुछ इमर्जिंग नेशंस जो हैं वो पावरफुल हो रहे हैं टू डिसमेंटल द यूएस लेड थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अभी भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपस में।
देन वीकर अंडरडॉग्स, जो रीजनल इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं उनको ज़्यादा जगह मिल रही है ऑपरेट करने के लिए इन टुडेज़ वर्ल्ड। रशिया जो है वो इंट्रूड कर रहा है इन इट्स बैकयार्ड, जर्मनी एक्सपीरियंस कर रहा है फर्म कंट्रोल ओवर यूरोजोन, एंड चाइना जो है वो रैपिडली राइज कर रहा है इन द एशिया पैसिफिक। तो ये जो है ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कंसोलिडेट करने के लिए पावर, बिना ध्यान करे स्मॉल कंट्रीज़ की जो उनके आसपास हैं। देन प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो ऑयल मोनोपोली है वो डिटोरिएट हो रही है और बहुत सारी क्लैशेस और टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं वो टीयर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं वर्ल्ड को। इन सच टर्मोइल, ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो ब्लर होता जा रहा है। तो ये हमने देखे जो 7 मेजर चैलेंजेस देखे जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड में। इससे पहले हमने समझा था कि क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं फॉरेन ट्रेड इंडिया में करने की, और उससे पहले हमने समझा था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो दिस वाज अ यूनिट 1, इंडियन फॉरेन ट्रेड।